सो यस, वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शुरेनिक जैन यूट्यूब चैनल। KIOCL की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी आपकी रहने वाली है बिकॉज KIOCL इज अ मिनी रत्न PSU गवर्नमेंट एंटरप्राइज। ठीक है, CTC भी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं 16 लाख पर एनम। एंड यस, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। सबसे पहले BTech इन मैकेनिकल, माइनिंग, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर कंपलसरी है गेट 2021 या 2022 स्कोर, क्योंकि उसी के बेसिस पर आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा, फिर इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार, अब डिटेल में बात करते हैं। जैसे आप देख सकते हो, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हूँ KIOCL लिमिटेड, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, इस पर आप देख सकते हो। व्यू डिटेल पर क्लिक करोगे तो ये वाली चीज़ ओपन हो जाएगी और मैंने सारा इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर दिया है। तो KIOCL एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनी रत्न कंपनी है। और यहाँ पर पे स्केल कहा गया है E0 का, बट ये आपका ट्रेनी पीरियड का है, 1 साल का। उसके बाद तो आपको परमानेंट जॉब मिल रही है। तो अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा 50,000 से लेकर के 1,60,000 की आपकी सैलरी है। E1 की सैलरी है, जो ग्रॉस CTC 16 लाख की बन जाती है, क्योंकि बेसिक पे के ऊपर DA, HRA, पर्क्स, अलावेंसेस, बहुत सारे बेनिफिट्स मिला करके आपकी CTC बनती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। जैसे है क्वालिफिकेशन में इंजीनियरिंग पास आउट होने चाहिए 2017 से लेकर के 2021 में। अगर 2017 से पहले हो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, 2022 में पास आउट हो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है गेट स्कोर 2021 भी चल जाएगा, 2022 भी चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनिमम 75% मार्क्स फॉर जनरल EWS कैटेगरी, और वही अगर आप SC ST OBC हो तो 65% भी चल जाएगा। ये ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स है। अगर आपके कॉलेजेस में CGPA फॉलो होता है तो CGPA 7.9 आउट ऑफ 10 होना चाहिए फॉर जनरल EWS, और वही 6.8 आउट ऑफ 10 फॉर दी SC ST OBC कैंडिडेट्स। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 35 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आगे दिया है, तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। बट डिसिप्लिन मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, माइनिंग, कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर 27 अपर एज लिमिट रखा गया है। पर अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में आते हो, जैसे SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स, तो फिर आप यहाँ पर रिलैक्सेशन पा सकते हो। तो रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी वाइज कैसे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप देख सकते हो मैकेनिकल के अंदर वैसे तो 11 वैकेंसी है, बट SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 2, EWS 2, जनरल 4, तो इस प्रकार से 11 वैकेंसी बन जाती है। वैसे ही अदर्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है ये बातें क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ जनरल कंडीशंस के बारे में, जैसे ओनली इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई। दूसरा, यहाँ पर एप्लीकेशन फीस काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, विच इज़ अगेन अ सैड पार्ट। एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपीज़, और ये आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना है KIOCL लिमिटेड, पेएबल एट बेंगलुरु। ठीक है, बट अगर आप SC ST PWD कैटेगरीज में आते हो तो कोई भी आपको डिमांड ड्राफ्ट नहीं भेजना है, कोई भी यहाँ पर फीस नहीं पे करनी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन ही है, ऑफलाइन नहीं है। आपको 4 साल का सर्विस देना पड़ेगा और फिर ही आप छोड़ सकते हो। अगर उसके पहले छोड़ते हो तो बॉन्ड अमाउंट आपको यहाँ पर देना पड़ता है। ट्रेनी प्रोग्राम रहने वाला है, 1 साल का आपका ट्रेनी होगा, उसके बाद आपको परमानेंट जॉब मिलने वाली है। ट्रेनी के वक्त आपकी सैलरी E0 लेवल की रहेगी, ट्रेनी के बाद आपकी सैलरी बनने वाली है E1 की, और जिसके अंदर मैंने कहा था बेसिक पे के साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो ग्रॉस CTC आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 to 16 लाख पर एनम की रहने वाली है। ठीक है, अब ये अप्लाई कब कर सकते हैं? अप्लाई करने के लिए अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि आज आप देख रहे हो 25 अगस्त को जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और आप अप्लाई कर पाओगे 2 सितंबर से, और कब तक कर पाओगे? 24 सितंबर तक कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अप्लाई नाउ का बटन यहाँ पर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट की लिंक्स और PDF की लिंक्स दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटैच करके आपको भेजना है। कहाँ पर आपको भेजना है? इस वाले एड्रेस पर।
ठीक है, और वो डिमांड ड्राफ्ट भी जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे की है, ठीक है। और ये कब करना है, 30 सितंबर से पहले पहले। अब बात ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद ही आप ये भेज पाओगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करके भेजने हैं उसके बारे में जानकारी आगे दी गई है, तो उस पर चर्चा करेंगे। ये रहा, देखो, डॉक्यूमेंट्स टू बी एनक्लोज्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो 2 स्टेज है, एक है गेट का स्कोर जिसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद आपको नौकरी मिलने वाली है। अब ये जो इंटरव्यू है वो आपको इंटीमेट किया जाएगा बाय द ईमेल, तो सही से ईमेल आईडी भरना और वैलिड भरना जिसमें आप एक्टिव रहो, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो वही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट 24 सितंबर है, ठीक है। फिर आपको जो पोस्ट से भेजना है वो हार्ड कॉपी कब तक भेज सकते हो, इंटरव्यू कब बताया जाएगा, वो तो सारी चीज़ें मेल से बताई जाएगी इंटरव्यू की, तो उसका कोई डेट नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है, तो सारा कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने रख दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, शायद मुझसे मिस आउट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आपने BTech मैकेनिकल में किया है, बट अगर आपने AIR 1 तक भी क्यों नहीं लेकर आ गए इन दी इलेक्ट्रिकल पेपर, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इन दी पोस्ट ऑफ मैकेनिकल और इन दी पोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। आपका डिसिप्लिन भी वही ब्रांच का होना चाहिए, आपका गेट का स्कोर भी वही ब्रांच का होना चाहिए। अगर ऐसी चीजें हैं तब आप अप्लाई करना, नहीं तो अप्लाई मत करना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज भी क्लियर हो गई है। एंड यस, सारा कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल बता दिया है। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या।